भाई इलेक्शन करवा लो, बैलेट पे करवा लो, लोगों की मंशा पता लग जाएगी। डिमांड तो ये मुख्यमंत्री को इस्तीफा मांग रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, अकेला मुख्यमंत्री के इस्तीफा मांगने से नहीं होगा ना, पूरी सरकार को जाना चाहिए। और सवाल इस बात का नहीं है, मैंने आपको पहले मैंने कहा एक हरियाणा का सवाल नहीं है। आई एम नॉट रेजिंग ओनली हरियाणा, ना राहुल जी ने अकेले हरियाणा के कुछ फैक्ट्स दिए हैं जो बियॉन्ड डाउट है। तो सवाल ये पूरे देश का है, इलेक्शन कमीशन की जो है निष्पक्षता का है और संविधान का है, वो है हमारे सामने। वन प्लीज, 1 मिनट, एक मिनट। हाँ रेणु जी, आप बोलो, क्या कह रहे हो? प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर का इस्तीफा मांगेंगे, उनके नेतृत्व में ये सब हो रहा है। देखिए, जो पार्टी फैसला करेगी वही करेंगे। राहुल जी ने जो आज कहा है, हम तो पार्टी के साथ है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट दिया, उन्होंने कहा कि जब हो रहा था, प्रक्रिया हो रही थी, अगले दिन भी कोई कंप्लेंट नहीं आई। क्या बात करें, हम खुद मिले इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट आते ही है, ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको। उन्होंने अपनी तरफ से चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी से कहा, पहला तो आप ये कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेट नंबर और ये, तो उनका सवाल ये है कि आपके पोलिंग एजेंट क्या कर रहे हैं। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि अगर गलत है तो ये कैसे कांग्रेस पार्टी तय कर रही है कि वो वोट कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को ही दिया। तो चुनाव आयोग एक मिनट, हो गया, मैं भी सवाल का जवाब दे रहा हूं। ये पार्टी की जिम्मेवारी नहीं है, किसी एक पार्टी की। चुनाव फेयर हो, ये आयोग की जिम्मेवारी है। आयोग को देखना चाहिए डुप्लीकेट वोट ना बने, आयोग को देखना चाहिए, उसका काम है ये। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आयोग की जिम्मेवारी है। अपनी जिम्मेवारी से कैसे बच जाएंगे वो? अब ये कह रहे पार्टी का क्या मतलब हुआ? बीएलओ हो गया, बीएलओ कुछ करेगा, मैं नहीं भेजता, बीएलओ नहीं भेजता, इसका मतलब इसका मतलब इलेक्शन कमीशन कुछ भी करेगा, उसकी जिम्मेवारी है उसकी। देखिए, जब थोड़े दिन चुनाव से थोड़े दिन पहले तो वोटर लिस्ट देते हैं, बीएलओ क्या चेक करेगा? बीएलओ तो उस टाइम कह देगा ना, लेकिन लिस्ट ऑब्जेक्शन जब आएगा, जब मेरे पास लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ही जस्ट बिफोर इलेक्शन आएगा तो मैं क्या करूंगा? शहरों में तो अड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानते, ऊपर शहर में पड़ोसी को नहीं जानता किसकी वोट बनी, अनलेस आई गेट द वोटर लिस्ट एटलीस्ट 2 या 3 मंथ बिफोर। ये जो चुनावी मुकाबला था, इस चुनावी मुकाबले में सीएम पेश के लिए आप आगे थे। इस मुकाबले में जो भी परिणाम रहे, वोट चोरी हुई, जो भी रहा, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि गुटबाजी की वजह से पार्टी की हार। कोई गुटबाजी नहीं पार्टी में, पार्टी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही थी और पिछले इलेक्शन से लेकर अब तक 11% का इजाफा हुआ है वोट का, क्योंकि लोगों की मन भावना थी। वो तो जो हो गया, तो जो किया हो सबको मालूम है। जो वोट चोरी लगा ले या सरकार चोर ली हमारी। जी, आप लगातार कह रहे हैं कि सरकार की चोरी हुई, वोट की चोरी नहीं, ये नहीं कहा मैंने, ये नहीं कहा यार। डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ, डोंट पुट योर वर्ड्स इन माय माउथ। आप क्या मानते हैं कि ये जो वोट चोरी का जो खुलासा हुआ है हरियाणा के संदर्भ में, इस वोट चोरी की वजह से क्या कांग्रेस पार्टी की बनती हुई सरकार नहीं बन पाई? और बिल्कुल यही तो मैंने यही मैं कह रहा हूँ, यही मैं कह रहा हूँ, नहीं तो और बात करता। देखिए, हमने तो कह दिया है भाई, इसका समाधान एक है सबसे, कि बैलेट पे इलेक्शन कराओ। बैलेट में तो हम 75 से ज्यादा जीत रहे हैं, अब मशीन में क्या? दीज आर द क्वेश्चंस रेज्ड बाय राहुल जी। फेयर होना चाहिए, SIR का सवाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को फेयर करना चाहिए
और ये जो जितनी डिलीशन और ये करते हैं उसकी जिम्मेवारी है। घर पर चेक करने की, घर घर चेक करने की, वोटर लिस्ट पार्टी को देने की उसकी जिम्मेवारी है। 2 महीने पहले दे, चेक करें, हमारे वर्कर चेक करेंगे। है बिहार चुनाव में आप लोग ये तमाम मुद्दे खड़े कर रहे हैं, जबकि आपकी जो राजनीति है कांग्रेस पार्टी की राजनीति है वो एंटी बिहार हिंदुस्तान का पार्ट है ना, प्रजातंत्र है, वहां उसी की लड़ाई लड़ रहे हो। आपको लगता है कि इतने सारे आप सवाल उठा रहे हैं, पूरा जिस तरह चुनाव किया गया वोटर लिस्ट, क्या हरियाणा में एक बार फिर से चुनाव कराना बेहतर विकल्प होगा इन द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव? नहीं, हरियाणा में तो होगा, लेकिन मैंने ये कहा था ना, हरियाणा की सवाल नहीं है, पूरे देश का सवाल है मेरा। हाँ, हो जाए तो आ जाए, रिजल्ट करा लो आप, बैलेट पे कराओ, बैलेट पे कराओ। तो पहले ही कहा था ये, और इलेक्शन कमीशन में जिस दिन हम गए थे मिलने, उस दिन कहा था। हाँ बोलो, किसका? जिस संदर्भ में जो कुछ देखो मैं एक स्टेट की बात नहीं कर रहा, मतलब होना चाहिए वही, जब ये तो है ही चोरी की सरकार। लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट, राहुल जी ने पूरे देश के लिए बात की है, संविधान को बचाने की बात कही है, इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल उठाया। ये बात वो एक स्टेट के लिए नहीं है, दिस इज फॉर होल कंट्री। यानी सर समझने के लिए आप ये कह रहे हैं कि बस तो आपके लोगों सवाल आता है, वहां भी पूछते रहोगे। हरियाणा में बेहतर होगा कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, आप ये कह रहे हैं ना, हरियाणा में बेहतर होगा? Not only, I am not talking about only Haryana, I am talking for whole country. बैलेट पेपर पे होना चाहिए। जर्मनी जैसे एडवांस कंट्री, ईवीएम से दे हैव कम बैक टू बैलेट। व्हाई? बिकॉज जर्मनी के कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया है कि भाई देयर इज एवरी चांस ऑफ मैनिपुलेशन इन दिस। व्हाई? तो जिस पे शक हो उस सिस्टम का क्या फायदा? आपका हो गया, प्लीज, यू ऑलरेडी आस्क्ड। जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई बीजेपी के द्वारा, तो किरण रिजिजू के द्वारा कहा गया कि 2004 का जब चुनाव हुआ था लोकसभा, तो एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल हमारे फेवर में था, मगर जब रिजल्ट आया तो फिर हमारे फेवर में नहीं था। उस वक्त हमने अपने पराजय को स्वीकार किया, कांग्रेस भी स्वीकार करे। लोकसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी। क्या था एग्जिट पोल का? क्या था 2004 में? 2004 में जब एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल आए थे, तो उस वक्त ओपिनियन पोल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जिट पोल, डोंट मिक्स। ओपिनियन पोल कैन बी, वो तो अपने हिसाब से होगा, लेकिन एग्जिट पोल बाय एंड लार्ज सेम निकलता है। तो उनके द्वारा कहा गया कि हमने पराजय स्वीकार किया, तो अब कांग्रेस स्वीकार करे। तो स्वीकार नहीं करने का प्रजातंत्र, हम तो ये बता रहे हैं भाई इसकी कमियां दूर करो। लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी है ना, और क्या है?